मुनासिब नहीं। अच्छा, एक चीज हम काराकाट में कई जगह जा भी रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि थोड़ी नाराजगी आपको लेकर व्यक्त कर रहे हैं। आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपसे लोग क्या कहते हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, परिवार में नहीं एक दूसरे के प्रति कभी नाराजगी होती है, तो आदमी नाराज भी, गुस्सा भी किस पर होता है? जिसके लिए थोड़ा अपनापन का भाव हो, उसी पर आदमी गुस्सा भी दर्ज करता है। तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुधार की अपेक्षा है, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। में हम रहे भी तो हमने देखा कि पूरे बिहार में कुशवाहा बट गए हैं, किधर रहें किधर न रहें, 7 की तरफ रहें कि उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, 7 और 8 का मामला नहीं है। कुशवाहा संख्या नहीं देख रहा है, क्वांटिटी नहीं देख रहा है, क्वालिटी देख रहा है। अब संख्या तो बहुत सारे लोग पहले भी होते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब उस स्टेज से आगे कुशवाहा समाज के लोग बढ़ गए। लोग चाहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में देखना, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस काम में लगी हुई है। तो लोगों की आकांक्षा के अनुकूल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई की बात की है। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जो नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों को, साफ इशारा था लालू यादव और तेजस्वी यादव, उस पूरे परिवार पे इशारा था। तो इससे क्या कुछ माहौल होगा? ये माहौल का क्या मतलब? जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में होना चाहिए, जो भी व्यक्ति उसमें हो, इसलिए उसमें माहौल का क्या मतलब? 4 के बाद हथकड़ी लगने वाली स्थिति हो सकती है तेजस्वी की। देखिए, अब इसमें हम कैसे बता दें? कार्रवाई हो रही है, सब लोगों को मालूम है, और कई आरोप तो साबित है। तो अब कानून कैसे काम करेगा, कानून का विषय है, इसलिए हम इस पर भविष्यवाणी कुछ कर। मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। इस वक्त हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने काराकाट में सभाएं की, उसमें कई बातें निकल कर आई। सीनियर लीडर हैं, देश की नज़र काराकाट पे है। और नमस्कार है आपका मोर न्यूज 18 में। धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है, अंतिम फेज में आप हैं, सबकी नज़र आप पे है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनाव में क्या होगा। कल जो प्रधानमंत्री बोले कि जेल भेजने की गारंटी, उसको कैसे देख रहे हैं? लोग चाहते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कोई लूट रहा है और अपने घर की तिजोरी भर रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पर चोट करना जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लोगों के मन की बात उन्होंने कही है। लोग चाहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में देखना, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस काम में लगी हुई है। तो लोगों की आकांक्षा के अनुकूल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई की बात की है। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जो नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों को, साफ इशारा था लालू यादव और तेजस्वी यादव, उस पूरे परिवार पे इशारा था। तो इससे क्या कुछ माहौल होगा? ये माहौल का क्या मतलब? जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में होना चाहिए, जो भी व्यक्ति उसमें हो, इसलिए उसमें माहौल का क्या मतलब? 4 के बाद हथकड़ी लगने वाली स्थिति हो सकती है तेजस्वी की। देखिए, अब इसमें हम कैसे बता दें? कार्रवाई हो रही है, सब लोगों को मालूम है, और कई आरोप तो साबित है। तो अब कानून कैसे काम करेगा, कानून का विषय है, इसलिए हम इस पर भविष्यवाणी कुछ करें मुनासिब नहीं। अच्छा, एक चीज हम काराकाट में कई जगह जा भी रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि थोड़ी नाराजगी आपको लेकर व्यक्त कर रहे हैं। आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपसे लोग क्या कहते हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, परिवार में नहीं एक दूसरे के प्रति कभी नाराजगी होती है, तो आदमी नाराज भी, गुस्सा भी किस पर होता है? जिसके लिए थोड़ा अपनापन का भाव हो, उसी पर आदमी गुस्सा भी दर्ज करता है। तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुधार की अपेक्षा है, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। नाराजगी बहुत ऐसी भी नहीं है। हमने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मिलना जुलना नहीं होता है, और कुछ चीज़ें जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इस वजह से, और कोई बड़ी नाराजगी नहीं थी। तो इसको कैसे दूर करेंगे? नहीं, इसके लिए देखिए, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि किसी कारण से नाराजगी है तो उसको दूर कीजिए, और नाराजगी देखने का भी समय नहीं है।
अभी देश का सवाल है, राज्य का सवाल है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास का सवाल है। इसलिए सब लोग मदद कीजिए। और ऐसी कोई बात है किसी भी व्यक्ति के मन में, तो बैठकर हम लोग बात कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से एक कलाकार के फील्ड में आने से जो चीज़ें आ रही हैं कि एक मुकाबला कुछ दूसरे तरह का होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट कटेगा, आपको क्या लगता है? आप तो अनुभवी आदमी हैं। नहीं, देखिए, वो कहीं कोई फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। और इस सीधी लड़ाई में एनडीए के पक्ष में शुरुआती दौर से पलड़ा जबरदस्त रूप से भारी है, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि आरजेडी को किसी रूप में ताकत नहीं मिलनी चाहिए। आरजेडी को ताकत मिलने का मतलब है फिर वही आतंक पाखंड का राज, फिर वही 2005 के पहले वाली खौफनाक स्थिति। तो इस स्थिति को जो लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि माले को वोट देने का मतलब आरजेडी को ताकत देना है। तो इस दृष्टि से कभी लोग नहीं चाहेंगे कि आरजेडी को ताकत मिले। तो इसी परिस्थिति में एनडीए के पक्ष में होने का एक बड़ा कारण यह भी है, और लोग हैं। 7 सीट दी है ना राजद ने कुशवाहा को। कुशवाहा में इस बात की नाराजगी हमने देखी है कि खगड़िया हो या और भी इलाके में हम रहे भी, तो हमने देखा कि पूरे बिहार में कुशवाहा बट गए हैं, किधर रहें किधर न रहें, 7 की तरफ रहें कि उपेंद्र? नहीं, 7 और 8 का मामला नहीं है। कुशवाहा संख्या नहीं देख रहा है, क्वांटिटी नहीं देख रहा है, क्वालिटी देख रहा है। अब संख्या तो बहुत सारे लोग पहले भी होते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब उस स्टेज से आगे कुशवाहा समाज के लोग बढ़ गए, जहाँ क्वांटिटी का इम्पोर्टेंस नहीं है, क्वालिटी का इम्पोर्टेंस है, इसलिए लोग समझ रहे हैं। आपकी ईमानदार छवि की चर्चा कल हुई थी कि एक कप चाय किसी ठेकेदार का वो नहीं पिए हैं, ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं। और इसकी भी कल बहस हुई थी। तो जब आपके बारे में निगेटिव बातें होती हैं तो हम थोड़ा पॉजिटिव भी बात पूछ लेते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बातें आपके बारे में हो रही। हाँ, देखिए, हर आदमी को मालूम है, कुछ तो मूल्यांकन या किसी के बारे में टिप्पणी, मेरे बारे में भी लोग बिना जाने समझे कर देते हैं। तो जो बिना जाने समझे टिप्पणी करते हैं वो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जो सच्चाई जानेंगे तो जो सच है वही बोलेंगे ना। कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि पार्टी कहीं सर फिर से जदयू में विलय न कर दे, ये एक डर उनको लगता है। आप कुछ गारंटी? ना, देखिए, अब उसका कोई मामला नहीं है। बात लोगों के बीच मैसेज बहुत पहले चला गया है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।